So the question we have is ABC and BDE are two equilateral triangles. हमें ये पता है कि ये दोनों equilateral triangles हैं, लेकिन ये कैसे triangle हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर ही फॉर्म करते हैं. लाइक हमने सबसे पहले ABC एक ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरह से. ये ABC हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह से हमने फॉर्म कर लिया, जिसमें हमने मार्क कर लिया कि ये तो हमारी साइड है A, ये है B एंड ये वाली साइड है C. नेक्स्ट ये कहा गया है कि BDE, B से लेके D एंड E, और ये भी कहा गया कि जो D है वो मिड पॉइंट है BC पर, यानी कि D ये वाला पॉइंट है, E ये वाला पॉइंट है. अब हमने दो ट्राइंगल्स कुछ इस तरह से फॉर्म कर लिए हैं. नेक्स्ट हमसे ये बताया गया है कि ये जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल BDE है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स होंगे वो तीनों एंगल 60 डिग्री हैं. कुछ इस तरह से तीनों एंगल 60 डिग्री हैं. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम भी यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल BDE के. क्यों होना चाहिए? AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री हैं. नेक्स्ट ये भी कहा गया है कि जो D है वो मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है? BC का. तो एक तरह से वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अब हमें बताना क्या है, उस पर आ जाते हैं. हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा. किसका रेशियो? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल ये किसके आता है. सो एक तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर तो कह चुके हैं, यानी कि इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा. साइड्स के अकॉर्डिंग तो हमें एक रिलेशन भी दिया हुआ है. हमसे ये कहा गया है कि D मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट का मतलब है अगर ये पूरी लेंथ 2 सेंटीमीटर की थी तो अब 1 सेंटीमीटर की ये है, 1 सेंटीमीटर ये है. सो अगर हम पूरी लेंथ यानी कि ABC जो ट्राइंगल है उसकी जो लेंथ है उसे मान लेते हैं कि जो ABC है उसके x है तीनों साइड्स, एंड जो छोटे वाला ट्राइंगल है लाइक ABC की जो साइड्स हैं वो x हैं, उसे हमने रेड से मार्क कर लिया. एंड जो छोटे वाला ट्राइंगल है उसकी साइड्स ऑब्वियसली हाफ होगी, तो ये हो जाएगा x/2, ये भी x/2, ये भी x/2. अब ये दोनों ट्राइंगल्स तो आपस में सिमिलर हैं, यानी कि इनका एरिया का रेशियो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए. सो एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल होना चाहिए यहाँ पर AC अपॉन AC का स्क्वायर अपॉन एक तरह से DE का स्क्वायर, यानी कि बाकी साइड्स के जो रेशियोज़ हैं उनके स्क्वायर के इक्वल. सो साइड्स तो ABC ट्राइंगल में सारी x हैं, और जो BDE वाला ट्राइंगल है उसमें जो साइड्स है सारी वो x/2 है, यानी कि x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x/2 का स्क्वायर. सो नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि अपॉन में यहाँ 2 था तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 चला गया ऊपर. नेक्स्ट नीचे बचा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4/1, यानी कि जो रेशियो आएगा हमारा 4/1 आ जाएगा. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि जो ऑप्शन C है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट.